नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। 2021 की विदाई के साथ ही शुरू होगी 2022 की राजनीतिक हलचल। आइए डालते हैं एक नज़र इसी पर। सियासी घमासान के लिहाज से 2022 बेहद खास है। साल की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिनमें उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर शामिल है। हालांकि इन 5 राज्यों में से देश भर की निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी होंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के नतीजों से ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मूड का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं 2022 के आखिर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। अब सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। इस समय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस बार मुकाबला कांटे का है। अखिलेश यादव जहां योगी को सत्ता से बेदखल करने के मूड में हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी भी कांग्रेस की खोई हुई जमीन को वापस लाने की जुगत में हैं। वहीं मायावती भी पीछे नहीं है, वो भी अपना दमखम दिखा रही हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने 324 सीटों पर जीत दर्ज की। इनमें से 312 सीटों पर अकेले बीजेपी ने कब्जा जमाया था। वहीं अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन 54 सीटें जीत सका, जबकि कई बार यूपी के सीएम रह चुकी मायावती की बीएसपी 19 सीटों पर सिमट गई थी। 2022 में एक बार फिर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की जोड़ी चुनावी मैदान में नजर आएंगी। विधानसभा चुनाव से पहले चाचा भतीजे में तमाम गिले शिकवे दूर हो गए और दोनों के बीच मिलकर चुनाव लड़ने की सहमति बन गई। शिवपाल यादव से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव चाचा की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान किया। 2017 के विधानसभा चुनाव में शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर जसवंत सिंह नगर सीट से ही चुनाव लड़े थे और जीत दर्ज की थी। इसी फॉर्मूले पर अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव में अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ समझौता किया है। देखना ये होगा कि चाचा भतीजे की ये जोड़ी पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी को कितना टक्कर दे पाती है। उत्तर प्रदेश के अलावा इस बार उत्तराखंड विधानसभा में भी मुकाबला दिलचस्प रहने की उम्मीद है। दिलचस्प इस महीने में क्योंकि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सत्ताधारी बीजेपी ने 2021 में अपने 2 सीएम बदल डाले। 2017 चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में सरकार बनाई थी, लेकिन मार्च 2021 में उन्हें हटाकर तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाया गया। तीरथ भी ज़्यादा दिन नहीं टिके और जुलाई में उनसे कुर्सी छीन ली गई। फिर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उत्तराखंड विधानसभा में 70 सीटें हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 56 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया था। वहीं कांग्रेस के खाते में 11 सीटें आई थी। यूपी उत्तराखंड के बाद अब बात पंजाब की। अंदरूनी कलह के बाद कांग्रेस की 2 फाड़ और किसान आंदोलन के बाद पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी सबकी निगाहें हैं। यहाँ कुल 117 विधानसभा सीटें हैं। सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में जहाँ कांग्रेस दोबारा सत्ता में वापसी की कोशिश करेगी, वहीं कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी संग हाथ मिलाकर कांग्रेस को करारा जवाब देने की कोशिश करेंगे। दरअसल कांग्रेस से बगावत के बाद कैप्टन ने नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बनाई है और बीजेपी के साथ गठबंधन किया है। इस गठबंधन में अब सुखदेव सिंह ढींढसा भी शामिल हो गए हैं। इस तरह से बीजेपी यहां कैप्टन और सुखदेव सिंह की शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के साथ मिलकर इस बार ताल ठोकने की तैयारी में है। वहीं विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ प्रचंड जीत हासिल की है, उससे 2022 का ये दंगल और भी रोमांचक होता दिख रहा है। 2017 विधानसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने 77 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी रही थी। आम आदमी पार्टी ने 22, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2022 में गोवा की कुल 40 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी यहां से सत्ता में है और प्रमोद सावंत राज्य के मुख्यमंत्री हैं। यहां भी बीजेपी, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी की टीएमसी इस बार दांव आजमा रही है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए गोवा फॉरवर्ड पार्टी यानी जीएफपी के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 13, कांग्रेस ने 17, एनसीपी ने 1, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने 3, गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि निर्दलियों ने 3 सीटों पर कब्जा जमाया था। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को छकाते हुए मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में अपनी सरकार बना ली थी।
मनोहर पर्रिकर 17 मार्च 2019 तक मुख्यमंत्री रहे। कैंसर की वजह से 2019 में उनका निधन हो गया। उसके बाद बीजेपी ने प्रमोद सावंत को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। मणिपुर में भी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। मणिपुर विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 21, कांग्रेस ने 28, टीएमसी ने 1, एलजेपी ने 1, नगा पीपल्स फ्रंट ने 4, नेशनल पीपल पार्टी ने 4 सीट पर जीत दर्ज की थी, जबकि 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। इसके बाद बीजेपी ने एन वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। इस सरकार को 33 विधायकों का समर्थन हासिल है। 2022 के शुरू में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद 2022 के आखिर में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव दिसंबर में कराए जा सकते हैं। गुजरात की विधानसभा में 182 सीटें हैं। साल 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 99 सीटें जीती थी, वहीं कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। इसके अलावा एनसीपी को 1, भारतीय ट्राइबल पार्टी ने 2 और निर्दलीयों ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद बीजेपी ने विजय रूपानी के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। इस साल सितंबर में उन्हें हटाकर भूपेंद्र भाई पटेल को सीएम बनाया गया। बीजेपी गुजरात में 1995 से सत्ता में है। इस बार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बीजेपी को हिंदुत्व के पीछ पर चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस बार वो कितना सफल हो पाते हैं। 2022 के आखिर में एक और बीजेपी शासित राज्य हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 68 सीटें हैं। साल 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं कांग्रेस ने 21, सीपीएम ने 1 और निर्दलीयों ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस समय बीजेपी यहां जयराम सिंह ठाकुर के नेतृत्व में सरकार चला रही है। बीजेपी जहां दोबारा सत्ता में वापसी की कोशिश करेगी, तो वहीं कांग्रेस के लिए बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना आसान नहीं होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस में गुटबाजी। पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह के बाद सर्वमान्य नेता के तौर पर प्रदेश कांग्रेस में अभी तक कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। ऐसे में इस बार देखना होगा कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए किसके चेहरे पर कांग्रेस चुनाव लड़ती है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वन इंडिया की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को नए साल 2022 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।